बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट है जी फंक्शन एंड लिमिट्स, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n so that the given function f is continuous at x is equal to 3। देखें, कॉन्टीन्यूस होने का मतलब ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होगी किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। और लिमिट का मतलब क्या था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कह रहा जी, फॉर कंटिन्यूटी वी मस्ट हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इज़ इक्वल टू f ऑफ x। और इस लिमिट का मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट वो बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर होगी किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी किसके ऊपर हमने फाइंड आउट करनी है, एट x इज़ इक्वल टू 3 पे। अब आप देखिए इन तीन की मदद से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे m और n की, और लेफ़्ट हैंड लिमिट वहाँ फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर x की वैल्यूज़ 3 से क्या आएंगी, लेस आएंगी। तो आप देखिए ये पहला केस ऐसे है जैसे ये पीस वाइज फंक्शन हमें गिवन है और x की वैल्यू लेस देन 3 इस केस में आ रहा है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारी इस पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और ऊपर साइन लगा रहा हूँ माइनस का, ये इंडिकेट करेगा लिमिट लेफ़्ट हैंड है, और फंक्शन हम यूज़ करेंगे जी mx इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट वहाँ फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर x की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 3 होंगी। तो आप देखिए इन तीनों में इस केस में x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ग्रेटर दैन 3। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ऊपर साइन लगा देंगे प्लस का, इंडिकेट करेगा राइट हैंड लिमिट। तो 2x प्लस का 9 इज़ इक्वल टू f ऑफ 3 का मतलब है 3 के ऊपर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। अब आप देखें जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 है तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू किस चीज़ के बराबर दी गई है, n के। अब इन्हें हमने ऐसा सॉल्व करना है कि इससे m और n की वैल्यूज़ आ जाए। तो इसमें x अप्रोच कर रहा है 3 पे, यहाँ पर आप वैल्यू 3 लगा दीजिए, -3 हरगिज़ नहीं लगाना, ये ऊपर पावर इंडिकेट करती है सिर्फ लेफ़्ट हैंड लिमिट, इज़ इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस का 9 इज़ इक्वल टू n। तो यहाँ से 3m बराबर हो जाएगा -6 प्लस 9 इज़ इक्वल टू n। और 9 में से अगर आप 6 माइनस कर देंगे तो 3m इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू n। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ रही हैं, तो आप पहली दो को बराबर कर लें और इसी के साथ जो आखिरी दो हैं उन्हें इक्वल कर लें। अच्छा जी, यहाँ से ये 3 आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू इसमें हमारे पास आ जाएगी 1, और जो n है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो हमने m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। गिवन हमें क्या था कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 3 पे। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सेकंड पार्ट में फिर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और लेकिन f ऑफ x यहाँ दिया गया व्हेन x इज़ लेस देन 3, mx है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वहाँ पर x स्क्वायर है। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हम यही लिखेंगे, फॉर कंटिन्यूटी वी मस्ट हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 3, यानी 3 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस था, और कंटिन्यूस की ये हमने क्या लगा दी है, डेफिनेशन। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये क्या था, लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। अब आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और इसके लिए वो वैल्यूज़ जहाँ पर x क्या आ रहा है, लेस देन 3, तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, mx। और राइट हैंड लिमिट जहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 3, तो यहाँ 3 और 3 से ग्रेटर आ रहे हैं,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस और एक्स स्क्वायर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जहाँ पर इक्वालिटी है, तो इस केस में इक्वालिटी भी आ रही है, तो आप x की जगह पर जब 3 रख देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी m इंटू 3, इसमें करेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ वैसे ही 3 का स्क्वायर है, तो 3m इज़ इक्वल टू 9 और m इज़ इक्वल टू 3। तो इस केस में भी हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। n इस क्वेश्चन के अंदर था ही नहीं, इसलिए हमने n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। नेक्स्ट है जी, लास्ट है क्वेश्चन एक और, वो भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। If f of x is equal to 2x plus 5 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2, x इज़ नॉट इक्वल टू 2, फिर k x इज़ इक्वल टू 2, फाइंड k so that f is continuous at x is equal to 2। इस केस में 2 के ऊपर हमें गिवन है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। भाई कॉन्सेप्ट फिर वही है, लिखें इसका सोल्यूशन। फॉर कंटिन्यूटी वी मस्ट हैव लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इज़ इक्वल टू f ऑफ 2, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर होनी चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। अब यहाँ मैं कॉन्सेप्ट लेफ़्ट हैंड राइट हैंड का नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि वो वहाँ पर होता है जहाँ पर x की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन दी गई हो। अब आप देखें जब x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2, तो f ऑफ 2 की जगह पे तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 2 की जगह पे k आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, वो इस पे आएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। यहाँ x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, इसलिए हम 2 के करीब करीब उसके नेबरहुड में उसकी लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, इसलिए ये फंक्शन यूज़ किया है। और जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 आ रही है, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, k। और लिमिट्स के अंदर जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपने, अगर फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म, देखिए आप x की जगह 2 लगाएं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, यहाँ भी 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये फॉर्म कौन सी बन रही है, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए जितने भी लिमिट्स के अंदर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं, आपने ये दरमियान में इनके नेगेटिव साइन होगा, इसी के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देना है और इसी के पॉजिटिव पे डिवाइड कर देंगे, और ये सारा किस चीज़ के बराबर है जी, k के। अब यहाँ एक फार्मूला यूज़ करें a माइनस बी और a प्लस बी। भाई वो फार्मूला ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व करते जाते हैं। जी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये आ गया जी a का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फिर b का स्क्वायर, और यहाँ पे है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का 7 इज इक्वल टू k। अब स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस नेगेटिव साइन को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -x और माइनस का 7। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 -x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का 7 इज इक्वल टू k। जी नेक्स्ट देखिए 2x में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो ये x रह जाएगा। 5 में से -7 करेंगे तो माइनस का 2 और x माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू k। और यहाँ से x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 2 पे, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 और प्लस का 2 प्लस 7, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 हमारे पास रह जाएगा जी 1/3 प्लस का 1/3 इज इक्वल टू k। ये है ऐसे एक ही स्क्वायर रूट था, यहाँ एलसीएम एक ही है। तो स्क्वायर रूट 3 और दरमियान में प्लस और फिर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 9 जो है वो बराबर हो जाएगा 3 के। यानी देखें ना 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 9, उसका आंसर कितना लिखेंगे 3। 2 प्लस 7 9 और स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/6। तो ये दोनों क्वेश्चन ही बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।